दोस्तों, जब एक शादीशुदा महिला को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है, तब उस आदमी की पत्नी एक प्लान बनाती है। एक ऐसा प्लान बनाती है जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, उस प्लान के तहत उस आदमी की पत्नी अपने पति को बहला फुसलाकर अपने मायके लेकर जाती है और वहां पर अपने भाई के साथ मिलकर, अपनी बहन के साथ, अपने माता और पिता के साथ मिलकर अपने पति का जो हश्र करती है वो जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सच्ची घटना पर आधारित है। तो वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा हमेशा बढ़ता रहे। ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग कहानियां आप लोगों को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया की है। एक लड़का होता है जिसका नाम आशीष होता है। दोस्तों, आशीष के घर में उसके माता पिता और उसका एक भाई भी होता है। दोस्तों, आशीष अपने घर में सबसे बड़ा बेटा होता है, जिस वजह से उसकी शादी घर में सबसे पहले कर दी जाती है। दोस्तों, आशीष की शादी मई 2023 में अमृता नाम की लड़की से होती है। दोस्तों, अमृता दिखने में काफी अच्छी थी और घर वालों की मर्जी से दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद आशीष और अमृता की जो जिंदगी थी वो बहुत ही खुशियों से गुजर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे आशीष और अमृता के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो आशीष था वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और लड़की से भी प्यार करता था, किसी और लड़की से भी बात करता था। और ये बात जब उसकी पत्नी अमृता को पता चल जाती है तो उसकी पत्नी अमृता अपने पति से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और हमेशा अपने पति से नाराज रहने लगती थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था लेकिन आशीष अपनी पत्नी की बातों को नहीं समझ रहा था। आशीष की पत्नी उसको बहुत समझा रही थी कि दूसरे किसी से बात मत करो, लेकिन दोस्तों, जो आशीष था वो अपनी पत्नी से छिपकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाया करता था, जिस वजह से अमृता को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। अमृता चाहती थी कि उसका पति सिर्फ उसके साथ रहे और किसी लड़की को नजर उठाकर ना देखे, लेकिन दोस्तों, अमृता जैसा सोच रही थी वैसा होता नहीं है। दोस्तों, अमृता अपने पति को सबक सिखाने का फैसला करती है और एक दिन अमृता एक ऐसा प्लान बनाती है जिसको जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, अमृता अपने पति से परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा। एक दिन अपने पति से कहती है कि मेरे भाई का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सीरियस कंडीशन है, मुझे मायके जाना है। तब दोस्तों, आशीष सोचता है कि मेरी पत्नी पहली बार कह रही है कि मुझे मायके जाना है, मेरे भाई की तबीयत खराब है। तब आशीष अपने पत्नी को जल्दीबाजी में गाड़ी वगैरह निकालता है, गाड़ी पर बैठाता है और अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल चला जाता है। लेकिन दोस्तों, ससुराल जाने के बाद आशीष देखता है कि उसके पत्नी के जो भाई है उसकी भाई की तबीयत उतनी ज्यादा खराब नहीं थी जितना उसकी पत्नी उसको बता रही थी। उसका भाई ठीक ठाक था, थोड़ा बहुत बुखार और जुकाम था। लेकिन फिर भी आशीष अपने ससुराल चला गया था तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, जब यहां पर मैं आ गया हूं तो आज की रात मैं यहां पर रुक जाता हूं और सुबह अपने घर वापस चला जाऊंगा। दोस्तों, उस रात को जब ये घटना घटित हुआ था तो सभी लोग शाम के समय खाना वगैरह खा के और खाना वाना खाने के बाद सब लोग सो गए थे और आशीष को एक चारपाई दिया गया था। आशीष जो था वो आंगन में चारपाई बिछाकर सो गया था। लेकिन जैसे ही सुबह के 3 बजते हैं तो अमृता अपनी बहन से कहती है कि बहन, एक काम करो, चूल्हे पर एक बदेली में गर्म पानी करो, एकदम खौलता हुआ। दोस्तों, आशीष की जो पत्नी थी वो अपने बहन से पानी गर्म करवाती है और जब पानी पूरा खौलने लगता है तब अमृता वो पानी लेकर आशीष के पास आती है और देखती है कि आशीष जो है वो बहुत ही ज्यादा गहरे नींद में सोया हुआ है। दोस्तों, उसकी पत्नी क्या करती है कि वो सारा गर्म पानी आशीष के ऊपर वैसे ही गिरा देती है और आशीष का जो शरीर है वो पूरा जलने लगता है। दोस्तों, आशीष की बॉडी जब गर्म पानी से जलने लगती है तो अचानक उसकी नींद खुलती है और खटिए से उठकर वो दौड़ के भागने की कोशिश करता है। तभी अमृता का भाई और अमृता के पापा लाठी और डंडे लेकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। दोस्तों, आशीष भागते हुए घर के छत पर पहुंच जाता है। उसकी पूरी शरीर जल रही थी, लेकिन अमृता के माता पिता और उसका भाई उसको दौड़ाकर छत पर लेकर जाते हैं और छत पर लाठी डंडे से आशीष को बहुत ज्यादा मारते हैं। लेकिन दोस्तों, आशीष जो था वो छत पर पूरे तरीके से फंस जाता है, वहां से कहीं वो भाग नहीं पा रहा था, जिस वजह से आशीष के ससुर जी और अमृता का भाई दोनों लोग मिलकर आशीष को छत से धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं, जिस वजह से आशीष की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। दोस्तों, सुबह सुबह का समय था। गांव के आसपास के जितने भी लोग थे सभी लोग सुबह सुबह शौच करने के लिए खेतों में जा रहे थे। तभी कुछ लोगों की नजर आशीष के ऊपर पड़ जाती है तो
तो सभी लोग मिलकर आशीष को वहां से उठाते हैं और ले जाकर अस्पताल में भर्ती करते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पर आशीष की जो हालत है वो और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी, हालत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से आशीष को मेडिकल कॉलेज देवरिया में रेफर कर दिया गया। उधर जो अमृता थी वो सोच रही थी कि मैंने अपना बदला अपनी पति से ले लिया है, लेकिन दोस्तों वो नहीं जानती थी कि शायद उसके साथ भी उससे भी बुरा और उससे भी बदतर होने वाला है। दोस्तों जो दूसरे के साथ जैसा करता है उसके साथ उससे भी बुरा होता है। दोस्तों आशीष का घर जो है वो बलिया के सिकंदरपुर में पड़ता है और उसका जो ससुराल है वो देवरिया जिले के छेरिया गांव में पड़ता है। दोस्तों ये खबर जब पुलिस वालों को पता चला तो पुलिस वाले तुरंत छेरिया गांव में मौके पर पहुंच जाते हैं और अमृता से पूछताछ करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर कोर्ट में कार्रवाई करते हुए अमृता को जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस पूरी घटना में अमृता के भाई का और अमृता के माता पिता का भी हाथ था, जिस वजह से उनको भी कुछ दिनों के लिए जेल के सलाखों के पीछे रखा जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरता है तो उन लोगों को वहां से छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो अमृता है वो अभी भी जेल के सलाखों के पीछे अपने किए की सजा काट रही है। दोस्तों वैसे तो देवरिया जिले में अक्सर ऐसी घटनाएं घटित होते हुए देखी जाती हैं। अभी 6-7 महीने पहले एक पंडित जी और एक यादव जी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें कई लोगों की हत्याएं भी हुई थी। दोस्तों वो भी बहुत दर्दनाक हादसा था, केवल एक जमीन के टुकड़े को लेकर हुआ था। अगर उसके कहानी के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो कभी कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।